शरीर बैठा है, मेरे को देखता है, मेरे को सुनता है, तो तुम्हारा मन भी मेरे को सुनना चाहिए। तुम्हारा मन तो यहाँ कहीं कहीं चला जाता है। तुम घर को छोड़ के आया है, कुलूप नहीं लगा के आया है, चाबी नहीं लगा के आया है, तभी यहाँ याद पड़ता है अरे घर से आ गई चक्कर में, जल्दी में आ गई, घर तो खुला ही रह गया। तो यहाँ सब टाइम तुम्हारा मन हुआ जाएगा, मेरे बात में मन नहीं जाए। यहाँ तुम बैठा है, तुम लड़के को छोड़ के आया है, वहाँ पीछे में सोया पड़ा है, तुम छोड़ के आया अकेला, अकेला घर में कोई भी और नहीं है, तुम छोड़ के आया, तो यहाँ आके उसका ख्याल करेगा सत्संग में ठिकाने में, यहाँ आके उसका ख्याल करेगा तो तुम्हारा मन जाएगा घर में, और यहाँ तन जो बैठा है वो सुन नहीं सकता, वो तो बैठा है। तन तो कुछ नहीं है जो सुनता है या देखता है। तो इनका मतलब है तन मन एक रस होना चाहिए। तुमको सीखना चाहिए कि तुम्हारा मन ऐसा हो जाए अमन, यहाँ बैठो तो बस यहाँ रूम में मन लग जाए, दूसरे बात में नहीं लगे। मैं जिस बात में रहता हूँ उसमें तुम भी रहो। तो तन मन एक रस स्मरण करिए तो, और राम जपत राम ही रहा आप विसर्जन, और राम जपते जपते राम का जप करते तुमको राम ही रह जाए और दूसरा सब भूल जाए, और कुछ भी देखने में नहीं आता, तुम्हारा अपना आप भी दिखाई नहीं देवे, तुम सब में आत्मा ही आत्मा देखो, भगवान भगवान, राम ही राम देखो, राम ही राम है, राम ही रमैया है, राम ही रमता है, आल पर्दे जिनका, सब में राम है, सब राम, राम के सवाए कुछ नहीं है, ऐसा तुम्हारी दृष्टि हो जाए। इसको स्मरण बोल। तुम कभी स्मरण नहीं किया है, तुम्हारे में एक आदमी है कोई जिसने गुरु नानक साहब का बात ये सुना है, तो सिमर 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 तो सुख पाए, सुख पाए। तुम कभी सुख नहीं पाया, क्यों? स्मरण नहीं किया। और स्मरण से क्या होता है? प्रभु कहे स्मरण गर्भ न बचे, प्रभु कहे स्मरण काल पर हरे, प्रभु कहे स्मरण दुख जम न सहे, प्रभु कहे स्मरण दुश्मन चढ़े, प्रभु कहे स्मरण काल पर हरे, प्रभु कहे स्मरण सर्व सुख हो, प्रभु कहे स्मरण दुख न संताप। कोई भी दुख तुमको संताप नहीं कर सकेगा, आएगा दुख लेकिन लगेगा नहीं तुमको, संताप नहीं आने दो। जितना भी दुख आता है तो आने दो, लेकिन तुमको लगे नहीं तो बस वो आएगा तो क्या करेगा, आएगा तो चला जाएगा। जैसा तूफान आता है, तुम यहाँ खड़ा है, तूफान आता है, कैसा जल्दी में चला जाता है, तुम देखता है तूफान में डरता है, अरे तूफान आया है, तूफान है। अभी जब तक तूफान आया है बोलता है, इतने वो जाया है, चला गया, देखता है कहाँ गया, चला। ऐसा ही जैसा तूफान चला जाता है, ऐसा कोई भी दुख दर्द तुमको लग नहीं सकता है, दुख न संता। ऐसा स्मरण करने से फायदा बंदे एक आदमी भी जानता नहीं है स्मरण करना है, और तुमने स्मरण नहीं किया, इसलिए गुरु नानक साहब इतना जोर लगाया है इसके ऊपर, इतना भारी बोला है सिमर 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 सुख पाओ। अरे कुछ सिमर करो, स्मरण इतना तुम्हारे पिछाड़ी लगा है भगवान गुरु, तो भाई स्मरण करो, स्मरण करो। स्मरण नहीं क्या, तुम किसी गुरु से पूछा भी नहीं तो स्मरण क्या, अभी तक तुमको मालूम नहीं है, फिर तुम सुना नहीं सकते हैं तो स्मरण का मतलब क्या। अभी तुम स्मरण समझा है, स्मरण ये है कि आप अपना आप भुला, तो मैं ना का अहंकार मिटा देंगे। आप विसर्जन होए तब क्या बोला, सिमरन कहिए सोए।
स्थूल शरीर का अहंकार, जो दादावान रोज अभ्यास करा रहे हैं, डू नथिंग बी नथिंग। सूक्ष्म शरीर का अहंकार, मैंने ये सोचा, मेरे की समझ है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे जो जो कुछ अपनी इंद्रियों पर हम इतना, मन बुद्धि पर इतना अटक करके बैठते हैं, उसी के ख्यालों में गुम हो जाते हैं, वो छूटे हमारा। और बाद में अभ्यास करने से इतनी सुंदर स्थिति हो जाए, कारण शरीर का भी अहंकार मिट जाए, जो कारण आने पर अचानक विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, वो भी खत्म हो। यानी इतनी जैसे गहराई तक अंदर बात समझ में आ जाए ना, कि रात के 12 बजे भी कोई जगा करके पूछे तो मुख से यही निश्चय निकले कि मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप। इसको सिमरन बोला। तो दादा के शब्द कैच करना, और जब तक इन वचनों को हम पूरी तरह नहीं चलेंगे ठीक से, ऊपर ऊपर से सुन करके मन बहला रहे होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जब हम इन वचनों को अच्छे से रहनी में लगा लेंगे, रोज रोज इसका मनन करेंगे। दादा इसलिए कहते थे कि जो ज्ञान तुमने सुना, तुमने घर जाकर के रिफ्लेक्ट किया, यानी उसका मनन किया, एक बार भी विचार किया उसके ऊपर, क्या बोला गुरु ने, क्या बात कही गई आज मेरे लिए, गुरु ने कैसे ये बात बोली, उसका मैंने अंदर तक उसका पूरा भाव पक्का किया, उतारा उसको जीवन, तब सत्संग कहा जाएगा। वरना केवल सुन के जाना केवल सत्संग नहीं होता। अपने अंदर तक दादा की बात को समझो और फिर प्राप्त करो ऐसा निश्चय जिसमें दादाजी रहते थे। और क्या पहचान है ब्रह्मज्ञानी की? उसका एक निश्चय ही तो एक पहचान है केवल, और निश्चय के कारण एक आदर्श बनता है उसका, धीरे धीरे वो हम लोगों के लिए शिक्षा का शास्त्र बन जाता है। ब्रह्मज्ञानी के जीवन से एक आदर्श प्रकट हो जाता है, वो उसका सहज स्वभाव, वो सहज होता है और उसके जीवन से, लेकिन वो एक आदर्श के रूप में स्थापित हो जाता है। दादा का कैसा निश्चय था, दादा से कोई पूछता दादा आज की ताजा खबर क्या है, तो क्या जवाब था दादा को? मान ना मान तू है भगवान। इस खबर के अलावा दूसरी कोई खबर नहीं रखते थे, क्योंकि इतना आत्मा से प्यार, इतना आत्मिक भाव में रहने का शौक, किसी को भी आत्मा के बारे में समझाने का शौक, आत्मा करके जानने का शौक, आत्मा करके देखने का शौक। तो मुख से जवाब भी क्या निकलता था? मान ना मान तू है भगवान। ये ताजा खबर है आज की। और यहीं से उनका सत्संग शुरू हो जाता था। ऐसे दादाजी पार्क में बैठते थे, उल्टा अखबार लेके बैठते थे। कोई पूछता था दादा क्या खबर है, क्या पढ़ रहे हो? उल्टे अखबार में क्या पढ़ रहे हो? बोले ताजा खबर। बोले क्या है आज की ताजा खबर? बोले मान ना मान तू है भगवान। बोले ये क्या? बोले देख मैं समझाता हूँ तेरे को। फिर सत्संग शुरू करते थे। एक ने पूछा दादा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? बच्चे ने आके दिल लगी की, दादा ने उसको भी ज्ञान से भरा जवाब दिया, मैं ही तो हूँ। ज्ञानवान इस भेदभाव में रहता ही नहीं कि कुछ मुझसे अलग है। सब जगह मैं ही तो हूँ, मेरा ही तो अपना आप है। जड़ या चेतन सब कुछ मैं ही तो बना हुआ हूँ। मैं ही अपना ही सुख हर जगह ले रहा हूँ। अज्ञानी सोचेगा ये पदार्थ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ज्ञानी को खुशी होगी इस रूप में मेरे पास ही तो है, ये भी तो मैं ही तो हूँ, मेरा ही तो है। इसलिए उसका आनंद अखंड हो जाता है। तो सब में सब जगह भगवान का भाव रख करके इस आनंद को लेता है। कोई पूछता था दादा आज आप क्या खाएंगे, तो दादा का छोटा सा जवाब होता था आज हम ईगो खाएंगे। परमात्मा का प्रिय भोजन क्या है? अर्थात दादा अपने को किस भाव में हमेशा रखते थे? भाई ईगो खाने को तैयार है हर एक का, तो कौन हुआ वो? तो खुद बन के भगवान हम सबको भगवान बनाए। ये 29 का दिन आता है, उन्नति का दिन आता है, इतनी दादा के विषय में हम लोग सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, बड़े भाग्य की बात है। एक एक बात समझना,
अब आपको हर जगह बड़े आराम से स्वयं का ईगो खाने में भी देर नहीं लगाएंगे सारा, इसलिए तुम्हारे निकट जो भी आएगा उसका भी जीव भाव, अहम भाव आप खा जाएंगे। झगड़ के नहीं खाने का, ये नहीं कि आप कोई दुष्ट है, कोई कुछ चीज को सताएंगे, नहीं। कब कब में आपके सामने उसका ईगो खत्म होने लगेगा। जो भगवान के आगे नतमस्तक हो जाता है ना सारी प्रकृति, ऐसे ही कर ही नहीं पाता है। भगवान के आगे कौन अहंकार करे, कैसा अहंकार, और कौन कहे साहिब से यूं कर रही हूं ना कर। तो ऐसा दादा का निश्चय रहता था। दादा भगवान हर वचन ज्ञान की और अद्वैत का होता था कि स्वयं सामने वाला इस पर विचार करने लगता था और छुपे गहरे अर्थ को खोजता था। एक बार दादा भगवान बाथरूम में थे, किसी ने दरवाजा खटखटाया, पूछा अंदर कौन है। अंदर से जवाब आया, तू ही तो है। वो योगी हंस पड़ा और समझ गया दादा के सिवा ही अद्वैत का जवाब कोई और दे ही नहीं सकता। तू ही तो है। दुनिया परेशान होती है दूसरा दूसरा देख करके, पराया जान करके, भेद रख करके, मैं अलग तू अलग का भेद करके। ज्ञान के बाद आनंद रहता है हमेशा। इस रूप में मैं ही तो घूम के आया, इस रूप में मैंने ही तो आनंद पाया, जहां तहां मेरा ही तो पसारा है सारा, सब जगह मैं ही तो अपना आनंद ले रहा हूं। कहीं स्थिर होकर के बैठा हूं तो कहीं भ्रमण कर रहा हूँ। है सब मेरी ही माया, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। अज्ञानता रहती है तो कंपैरिजन्स होते हैं, कंपटीशंस होते हैं बेकार में। भेद होता है, ये दूसरा ये दूसरा। जो भेद की भाषा सिखाए या भेदभाव दिलाए तुम्हारे मन को, तो वहां समझ जाना सच नहीं मिलेगा। अभी जितवल देखूं उद्वल प्यारा, ना कोई बैरी नहीं हमारा, ऐसा भाव समझना। उसका आनंद बिगड़ता नहीं है। संसारी लोगों का घड़ी घड़ी उसकी खुशियां मिट जाती हैं, आनंद बिगड़ जाता है। ज्ञानवान का अखंड हो जाता है धीरे धीरे। जितनी आत्म स्थिति दृढ़ हो जाएगी, आत्मा के ज्ञान का, आत्मा के अभ्यास का परिणाम है। यानी के मन सदा आनंद। हमारे पास और दूसरे के पास ब्रह्म ज्ञानी सोचता है कि इस रूप में आनंद हो रहा है या हमारा मन खंड हो रहा है, हम दूसरे को अपना काम ही देते हैं। शुरुआत से सवाल ही गलत हो गया ना तुम्हारा। हम शुरुआत की शुरुआत ही गलत कर देते हैं। अभ्यास यहाँ करना था ये है कि सब कुछ मैं बना हुआ, मुझे आत्मा का ही पसारा है। और जब तक इस बात पर दृढ़ता नहीं लाओगे, हमेशा ऐसी कंफ्यूजन में रहेगा, ऐसा कैसे ऐसा कैसे। और मन गुरु की बात काटता रहेगा, और इस कारण से फिर वो कभी भी मन की सुन ली तुमने तो गुरु से हट जाएगा। मन के मते मत चलो, गुरु के मते चलो। जो गुरु कह रहा है वो सत्य है। अब जितनी जल्दी जो इस भाव को ग्रहण कर रहा है, इस बात में आ रहा है, उसका आनंद अखंड हो जाता है। अलग है कहाँ, कौन अलग बताओ, किसको अलग है? किसको कह के पत्थर मारे, कौन पर आया? शीश महल में हर एक चेहरा अपना ही तो लगता है। जब तक दूसरा देख रहा था तब तक भौंक रहा। वो कुत्ता भी शांत हो गया जब उसे ट्रेनिंग मिल गई कि इन सब रूपों में कौन है। ये तो दृष्टांत इसलिए सुनाए जाते हैं कि हम भी अपने अंदर ये बात देखें। तो किसके साथ अपना मन चलाना, सब मैं ही तो खुद महसूस होगा जब ये अभ्यास हो रहा होगा कि दूसरा अगर कोई सुख ले रहा है, वो जैसे मैं ही तो ले रहा हूँ, खुशी आती है। दादा रात भर सो नहीं पाए, पड़ोसी की शादी थी और रात भर गीत गाते रहे दादा के। दादा ने इतने प्यार से कहा, सोती तो तू रोज है, उसके यहाँ शादी है, तू भी नाचती ना, खुशियां करती, संगीत तो चल ही रहा था, तो अपने घर ही नाच लेते। ये कौन सा भाव है? अज्ञानता में द्वैत का भाव है, चढ़ेगा मन। ज्ञान है जहां प्रेम है, अपनेपन का भाव है, तो आनंद ले आएगा उस चीज का भी।
खुशियां लेके आएगा उस चीज। और ऐसी नम्रता, ऐसा ज्ञान दादा जैसे गुरु ने सिखाया है, दुनिया में तो और कोई सिखाता नहीं। जाके देख लो, सब गुरु गोसाई कथा कथा कीर्तन सुना करके छुट्टी कर देते, चंदा चीरा लेके छुट्टी कर देते। और तुम्हारी वृत्ति ऐसी बने कि तू ऐसा आनंद रूप हो जाए। समझना, दादा भगवान ने सारी उम्र आत्मा को जाना, आत्मा आत्मा ही कहा, आत्मा में ही वास किया। यात्रा के अंतिम दिन भी दादा भगवान ने यही बात बोला था अपनी जीवन यात्रा में। अब उनसे पूछा, लक्ष्मण ने कितने आए हो दादा? तो दादा ने कहा, मैं तुझ में समाया, तू मुझ में समाया है। ये है ब्रह्मज्ञानी का सच्चा निश्चय। उसे कभी भी हाय में शरीर छूट रहा है, हाय में मरा जा रहा हूं, ऐसे कोई भाव आते ही नहीं। डॉक्टर ने कह दिया है अब कुछ नहीं है, अब तो मरना ही, ऐसे करके भाव नहीं आते। इसलिए हम सब ब्रह्मज्ञानियों के जीवन देखा, अंतिम लीला उनका परम आनंद के क्षण होते हैं। तो पूछता है, वो तो मैं पहले इस गुरु मिलते समय ही मर गया था, गुरु के पास और क्या झक मारने गया था, काय के लिए गया था, मरने ही तो गया था। ये जवाब होता है ज्ञानी का। तो गुरु के आगे ही वो मरने की प्रैक्टिस कर लेता है सारी, गुरु के संग से। उसके बाद तो इसका आनंद लेता है, इसलिए उसका रीबॉर्न हो जाता है। काइस्ट ने बोला, until unless you are not reborn। वो अपने पूरे मिथ्या अहंकार को, जीव भाव को पूरी तरह मारता है, गुरु के आगे मिटाता है, और भगवान के राज्य में अपना जन्म करा लेता है। You cannot enter in the kingdom of God until unless you are not reborn। क्राइस्ट ने ये बात बोली, कोई इसका अर्थ नहीं समझा पा रहे थे, दादा ने इसका अर्थ समझाया। तो पादरी भी दादा को ऐसे झुक गया, धन्य आप इतने छुपे हुए ब्रह्मज्ञानी। मैं तो केवल इस लाइन को पढ़ता था, इसका सही अर्थ क्या है ये आपने समझाया मुझे। Until unless you are not reborn, जब तक देह अध्यास पूरा खत्म नहीं करेगा तब तक भगवान के राज्य में कैसे प्रवेश कर पाएगा। बोले हम तो केवल बाहर की रीति रिवाज निभाते थे, वही कोई पादरी बनना है ना किसी को, तो उसको जगत से मृत्यु कराओ, उसको ताबूत में लेके घुमाओ, लेकिन गहरा अर्थ इसका ये अपने अहंकार को पूरी तरह मारना, ये नहीं समझ पाते। आप विसर्जन हुए तो सिमरन करिए, ये दादा ने किया। राम के सिवाय कुछ बना ही नहीं है। जड़ चेतन चोर चंडाल में दोस्त दुश्मन में दादा भगवान को केवल ब्रह्म ही ब्रह्म प्रतीत होता था, ब्रह्म ही ब्रह्म हर जगह समाया। अब तुम देखो क्या अभ्यास कैसा चल रहा है। सुबह उठ करके इस भाव को दृढ़ता मिली कि नहीं मिली कि देखो भगवान, देखो काम वाले के रूप में भगवान आ गई, देखो जल देवता के रूप में भगवान आ गया, देखो सब्जी वाले के रूप में भगवान आ गया, दूध वाले के रूप में भगवान आ गया। महसूस किया, रिक्शे वाला भगवान तुम्हें यहाँ तक खींच के लिए आया, टर्री वाला भगवान। शुक्राने गाया मन में, जड़ चेतन सबका शुक्राना निकल रहा है अंदर से। राम के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं है। दादा भगवान को जब वस्तु प्लेट चम्मच चश्मा उठाते थे तो भी इतने प्यार से एहतियात से कि जैसे उसे ठोकर ना लगे। तुम्हारे अंदर का भाव बदल गया है तो तुम्हारे बाहर के व्यवहार से पता लग जाता है। तो दादा के पास वो आया, लापरवाही से चप्पल उतारी उसने, लापरवाही से दरवाजा बंद किया धड़ाम के साथ, फिर आकर के बैठा, दादा मुझे भी बताइए ज्ञान, मुझे भी सत्संग समझाइए। दादा उसकी दोनों हरकत देख चुके थे। दादा ने कहा उठो, जाओ पहले चप्पल से माफी मांग करके आओ, सही व्यवस्थित करके रख के आओ, दरवाजे से माफी मांग करके आओ, उसको ठीक प्रकार से बंद करके आओ, फिर आके बैठना। पहले तुम ये तो देखो कि तुमने जड़ चेतन प्रकृति में भगवान देखा, ज्ञान तो तब लगेगा। वह हम हैरान थे, श्याम दादाजी चश्मा इतने प्यार से उठा रहे थे हाथ में, हमने कहा देखो, और इतने प्यार से उन्होंने पहुंच करके उसको अच्छे से लगाया अपनी आंखों पर। हमने कहा देखो ये ज्ञानवान का भाव होता है। तो एक गिलास पानी भी ना बड़े इत्मीनान और आराम से पीता है, ऐसा लगता है जैसे भगवान का स्पर्श हो रहा है, भगवान का संग मिल रहा है।
कभी उसकी प्रकृति में कोई तेजी, आवेश, हलचल, दुख के भाव, टेंशन की, ये आते नहीं ज्ञान के बाद। ज्ञान का अभ्यास तो करो पहले, तुम्हें दिखता है भगवान। घर में जितने प्राणी है तुम्हें लगे कि भगवान के रूप में आए हुए, ये सब भगवान इन सब रूपों में आकर के देखो मेरे घर में लीला कर रहा है, आनंद बना रहा है। आनंद ही तो बढ़ रहा होता सब घर परिवार में, और क्या बढ़ रहा होता है। समय आता है तो नया भगवान चमचम करते हुए बहू के रूप में आ जाता है, फिर समय बीतता है थोड़ा समय, फिर एक और नन्हा सा भगवान आ जाता है तुम सबको मस्त बनाने। देखो उसको देखते ही तो सारी द्वारा भाव एकदम बदल जाता है। उसकी मुस्कुराहट ऐसी होती है कि सारी सारी थकान दूर हो जाती है। नहीं आता भगवान इन सब को महसूस किया? पर रब नू देखने वाली आंख लेके जाओ गुरु से। तो दादा एक एक चीज को, प्लेट वस्तु को भी ऐसे उठाते थे कि तुम जड़ चेतन का आशीष ले लो। दादावान कहते थे समझो तुम्हें बारिश नहीं चाहिए और बारिश आ जाए तो तुम कहोगे अब चलो जैसे भगवान की मर्जी। ऐसा बोलने से तुम्हारी मजबूरी प्रकट होती है कि जैसे भगवान के आके तुमने ऐसे मन में लाया, किसी तरह इच्छा तो नहीं थी, पसंद तो नहीं था इस समय बारिश का आना, लेकिन चलो अब कह रहे हो जैसी भगवान की मर्जी। बोले क्या तुम ज्ञानवान की तरह ऐसे कह सकते हो कि यही मेरी रजा थी कि बारिश आए? दादावान ने कहा समझो तेरा एक ही बेटा है और वह मर जाए तो तुम कहो अच्छा हुआ मर गया, ये मेरी भी यही रजा है तो मैं समझूंगा तो मैं ज्ञान लगा। ऐसा अभ्यास दादा ने कराया। क्यों, जा नहीं सकता है क्या कभी? या प्रकृति में कोई अटल नियम है कि बाप पहले जाएगा बेटा बाद में जाएगा? जाते देखे गए हैं कि नहीं देखे गए? अचानक एक्सीडेंट होते हैं, अचानक और कोई बातें होती हैं, विदा आती है, जाते हैं। उस वक्त तुम्हारा मन ये ज्ञान से समझ सके कि दाय विल बी डन, भगवान सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है। ये ब्रह्म ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति होती है कि हर बात में ऐसा महसूस हो उसको सब कुछ मेरे ही संकल्प, मेरी इच्छा से हो रहा है। माई विल इज बीइंग डन, भगवान बाई माई विल इज बीइंग डन। जो भी हो रहा है, जब सब कुछ मेरी इच्छा से हो रहा है तो किसको अच्छा कहूं किसको बुरा? इसलिए उसको कहीं अपना मन मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। अज्ञानी को तो मन एडजस्ट करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा, अभी तो ये अभ्यास चलता है लोगों का। ज्ञानी को जरूरत ही नहीं पड़ती मन मिलाने की, तो मिला पड़ा है। वो कहता है मैंने अमीरी में एमए किया, अब गरीबी में भी एमए कर लेता हूँ, उसमें कौन सी बात है, डबल एमए हो जाऊंगा। स्वीकार कर रखा है उसने तो हर बार। वो तो जानता है भगवान के भगत तो गरीब अच्छे, अमीरों को तो वैसी फुर्सत नहीं मिलती, भगवान की भक्ति कर पाएंगे? कल दादा वहां से कह रहे, लिखा था दादा घर बहुत छोटा है, बड़ा होता तो मैं भी आपको बुलाती, हॉल होता तो मैं भी आपको बुलाती। दादा ने कहा बिल्कुल तुम गलत सोच रहे हो, जिस दिन बड़ा घर हो जाएगा ना, सत्संग आना उल्टा कम हो जाएगा, उसकी संभाल उसका ये सब तुम्हें ज्यादा लगेगा। आज ये कारण है, आज ये बात है। एक कमरे का घर है ना, आराम से बंद करके निकल आते हो, तो वहां गरीबी कहने का शौक आया है? भगवान ने मुझे सब बातों से बचा रखा है। तो ज्ञान से प्रेरित करो ना, ज्ञान की दौलत सबसे बड़ी। ये जो वैराग्य आता है जब अंदर में, तब ये परिवर्तन आता है कि अब तुमको वस्तु का ना होना भाता है। दिने दुख हुआ अनदिने राजी रहना। अगर परमात्मा कुछ पदार्थ पहुंचाता है तुम्हें अपने जीवन में, देता है प्रारब्ध अनुसार, तो उसको खुश होकर के ज्ञानी नहीं लेता। दिने दुखी हुआ, कुछ मिलता भी है प्रारब्ध तो कहता है कि भगवान मुझे फंसा मत देना, कहीं माया ना बन जाए मेरे लिए, तो तेरी भक्ति छुड़ा दे, तेरे दर पर आना छुड़वा दे, तेरे से तेरी लगन छुड़वा दे। तुम तो बड़े खुश होते हो सत्संग छूटता है। आजकल ना काम है भैया, काम तुम्हें वास्तव में तुम भगत हो नंबर 1 के ठगत हो।
भगत तो सच्चा वही होता है जिन्हे दुख हुआ अंधेरे राजी रहना। और पूरी चेष्टा उसकी लगन ये रहती है कि उसके सत्संग के नियम को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो इतनी तत्परता से बाकी के समय में अपनी सेवा कार्य संभालता है, और अधिक कार्य तो हैंड्स डेवलप करता है और खुद को मुक्त रखता है अपने ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए। इतना उसको होती है। जैसे काम की बहुत हवस होती है ना, तो देखा करो उसके काम जब बढ़ेगा ना, सत्संग के बीच में भी उसके फोन आने शुरू हो जाएंगे, फिर सत्संग में कम आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे कम बैठना शुरू हो जाएगा। एक दिन माया उसको भटका के ले आएगी। थोड़ी अकलमंदी आ गई है, पहले सेट कराते भैया इतने बजे के बाद करना फोन। घड़ी तो अभी भी अटकी पड़ी है दिमाग में। 10 बजते नहीं है तो लोग अपने आप खिसक लेते हैं, किसको यहाँ पर बहुत हो गया। ऐसी आत्मा थोड़ी पक्की करनी है। बाकी जिसको शौक लगेगा तो वो अपना मर्यादा निभाता है कि गुरु की मर्यादा है, पूरा साथ करेंगे। है क्या दुनिया से मिलेगा, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी के सिवा? क्या मिला है अभी तक हाथ खाली के? ढेर वालों के सिवा मिलता क्या है? ये मिल भी जाएगा तो क्या, उसका तो मन इतना राजी रहता है, अनदिने राजी रहना और दिने दुख होना। पारस पत्थर उसको दिया संत ने, लेने कोई तैयार नहीं। मुझे मैं क्या करूंगा इसका, मैं तो संतुष्ट हूँ, खुश हूँ अपनी प्रारब्ध में जो है मेरे पास। संत को लगा चलो अभी नहीं, कभी जरूरत पड़े तब तो ले लेना। पर रविदास अपनी वही भगवान का भजन करना अपने नियमित रूप से, और जो समय मिले बाद में बीच में तो फिर अपने जूते बना लेना। वो भी भजन गाते गाते, प्रेम करते करते, प्रेम सहित व्यवहार सब चल रहा है, तो वहां पर कोई स्वार्थ थोड़ी, वहां तो प्रेम है बस केवल। साधु संतों की चप्पल तो ऐसे ही ठीक कर देते थे, कभी लेते भी नहीं थे उनसे। पता तो लग जाता ना, ये खुद ही सबसे सहयोग लेता मांगता है। तो सन्यासी तो खुद ही तो उनसे कुछ लेते ही नहीं थे वो कभी, इसलिए वो आशीर्वाद दे के आते थे, प्रेम देख, और वो अपनी भक्ति। और कोई भी आता था तो जूते चप्पल तो बाद में, एक आध भगवान की बात पहले। और जूते बनाते भी थे तो सुंदर भजन गाते गाते कि वो भजन सुनने में इतना मस्त हो जाता था, अपने काम और शुद्ध भूल करके बैठे आता था। तो कर्म भी तो ऐसा होएगा नहीं कि जीवन का भक्त के जीवन से भक्ति के लक्षण तो दिखे ऐसा। जो सारे समय जगत माया ये सब चलता रहता दुनिया, ये देखना है, ये करना है, ऐसे करना, कहाँ इतनी अकल होती, कोई किसी की बात सेट ही नहीं करा पाता, सब ऐसे ऐसे बेअकली से चलते रहते हैं। तो समझो तुम्हें बारिश नहीं चाहिए और बारिश आ जाए तो तुम क्या कहोगे? मेरी भी यही मर्जी थी कि आज पानी बरसे। तब तो बड़े मजे से आराम से चाय और पकौड़े खाओगे और शुक्राना करोगे, गीत गाओगे, और नहीं तो बैठे बैठे झुंझलाओगे, यही टाइम मिला से आने का। ध्यान रखना, जो श्री राम का निश्चय था वही दादा का निश्चय था। तेरी एक आंख चली जाए तो भगवान का शुक्राना कर, ये शुक्र है दूसरी आंख तो है। दादा भगवान जगत को दूषण नहीं भूषण करके देखते थे। एक बार एक प्रेमी है दादा के पास, कहने लगा दादा मुझे लॉटरी का पहला इनाम आया है, 1 लाख रुपए मिला है। दादा भगवान ने उसे तो ऐसे दिखलाया कि जैसे उन्हें बड़ी खुशी हो रही है, तो बहुत अच्छा, शाबाश जाओ। और लेकिन उसके जाने के बाद दादा ने कहा कितना मूर्ख है, अभी भगवान से दूर होने वाला है। मिली दात बिसरा दाता। देखो ये समझ रहा है पैसा आ जाएगा तो ये बहुत अच्छे से इसको ये सुख मिल जाएगा, इतना बड़ा परमात्मा का सुख, ज्ञान का सुख इसको नहीं समझ में आता। तो है ज्ञान की दौलत सबसे बड़ा, ध्यान रखना इस बात का। मिलेगी दात तो बिसरेगा दाता। साहूकार को ज्ञान चाहिए तो पहले गुरु से गरीबी खरीद करे, इसलिए दादा ने एक वचन दिया है, साहूकार को ज्ञान नहीं लगेगा, बाय डेथ बाय पॉवर्टी फ्रॉम योर गुरु।
इसलिए पहले अपने गुरु से डेथ खरीद करो, पॉवर्टी खरीद करो, गरीबी, गया सब रब को। जो सचमुच के गरीब थे वो कहते थे अच्छा है हम तो गरीब है, तो गरीबी की सौगात मिली है जो साक्षात ब्रह्मज्ञानी भगवान का प्यार मिला है। गरीब वह है जिसे गुरु नहीं मिला है, पर दादावान कहते थे गरीब तो वो है जिसे गुरु नहीं मिला है, और वह अमीर है जिसे सच्चा गुरु मिल गया है। यहाँ कौन कौन गरीब बैठे हैं? एक आध गरीब बैठा हो तो हाथ तो खड़ा करे। अरे तो अम्मा गरीब बैठे, पूरी बात सुनी नहीं। दादा कहते थे गरीब तो वो है जिसे गुरु नहीं मिला है। नहीं और ऊंचा करो हाथ जल्दी से। जिसे सच्चा गुरु मिल गया है, अमीर वह है जिसे सच्चा गुरु। तो हम लोग अमीर हैं कि गरीब? तो गरीबी में हाथ उठा रही है अभी। कौन हो अभी? अमीर कितने बैठे हैं जरा बताना। अरे श्री बार उठा ही ले अब तो। इंटरनेशनल गरीब रहा। वाह कितनी सुंदर परिभाषा दी है दादा ने। सोचो जो सच्चा गुरु मिल गया वही अमीर है। दादा मान कहते हैं दोपहर को तो थोड़ा टाइम मिलता है ना, एक बार किसी को समझा रहे थे कि सत्संग आया करो। तेरी कहाँ दादा, सुबह ये काम है, शाम को ये काम है। बोले दोपहर को तो टाइम मिलता है ना। बोले नहीं आज दोपहर में भी आटा पिसाने जाना है। काम थे उसके दिमाग में। तो भी दादा ने प्यार से कहा अच्छा तुम मेरे आटे की चक्की पे आके तेरे को ज्ञान सुनाऊंगा। मतलब दादा की निष्काम था। कहीं ना कहीं वो भाव समझ रहे थे कि उसे ज्ञान का शौक था, और ये शौक भी दादा पैदा कराते थे। सत्संग में बुला कर ही तो शौक पैदा कराया है। तो पहला शौक था। ये शौक भी गुरु पैदा कराता है। ऐसी शांति देता है, नहीं तो तुम्हारे विचार तो सब हमेशा अशांति लगाए रखते थे। वाह गरीबी का ऐसा संतोष दे देता है, सबर दे देता है। कहते दोपहर में टाइम मिलता है तो कह किसी ने कहा मैं तो आटा पिसाने जाना है। तो बोले ठीक है चक्की पे आ जाऊंगा, ज्ञान सुनाऊंगा पर तेरे को। मतलब निष्कामता की और निष्काम प्रेम की कितनी ऐसे उनके अंदर में धारा बहती थी। ऐसे क्यों ना ये नहीं लगा कि अरे इसे जरूरत है ज्ञान की तो ये आए ना मुझे इसको प्रेम देना है, मुझे ऐसे करके किसी को बनाना। दादा मान को एक दूसरे के लिए दर्द था, एक के लिए दर्द था। करुणाते की गृहस्थी की टके टके की सेवा में कहीं इसका जन्म मनुष्य चोला व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए वो सबको ये चखाते थे। चखो ज्ञान समझो, पहले ज्ञान सुनो, कुछ दिन बैठ के ज्ञान तो सुनो, फिर देखो तुम्हें कितना शांति मिलती है। इसलिए जो दादा के सत्संग में आए चुपके रह गए। योगी इस प्रकार ज्ञान सुनाते हैं ये मानो दादा भगवान पर एहसान कर रहे हैं। ये दादा योगी भी इस तरह से ज्ञान सुनते थे दादा से कि मानो दादा भगवान पे एहसान कर रहे हैं। पर दादा भगवान को इसका भी कोई मलाल ना था, क्योंकि उन्हें ना तो कीर्ति की चाहना थी, ना ही किसी थैंक यू की चाहना थी। तो गुरु तो कितनी करुणा से बात करता है। वो तो चाहता है आज ही ये ज्ञान के धन से माला माल हो जाए। और देखो सत्संग सुनने वाले सभी एक ऐसे थोड़ी होते हैं। वो तो ऐसे ऐसे गुरु पर एहसान कर रहे हैं, ऐसे ऐसे इस भाव से सुनते थे सत्संग। आ गए देखो आपने कहा तो हम सत्संग आ गए, जाओ चूल्हे में। पर दादा को ऐसी करना थी। साहूकार लेडीज आती थी उतर के खुद, क्योंकि वो तो नीचे नहीं बैठ पाती थी, दादा नीचे बैठे आते थे, लेकिन फिर उनको ज्ञान सुनाते थे। और फिर सच भी सुनाते थे, साहूकारों को ज्ञान नहीं लगेगा। जब तक वो अपना अहंकार नहीं छोड़ेंगी, जब तक वो अपने को धनवान होने का अहंकार नहीं छोड़ेंगी, तब तक नहीं लगेगा। तभी तो नहीं लगता। छोड़ दिया, देख लेना। दादा भगवान को एक कान से कम सुनाई देता था, कल बताया था ना, फिर वही कान आगे कर देते थे।
दादावान खुद भी निर्लेप थे, निर्बंधन थे, उन्होंने घर वालों को भी बंधन मुक्त कर दिया। कहते थे ना मैं किसी का ना कोई मेरा। हर युग का पैगंबर अपनी मिसाल कायम करता है, निष्कामता की, नम्रता की। भगवान कृष्ण ने भी झूठी पत्तलें उठाई, तो दादा भगवान भी योगियों के झूठे बर्तन धोते थे, धो देते थे, उनके कपड़े धो देते थे, यहाँ तक कि बाथरूम के कमोड भी साफ कर देते थे। योगी पैदल करके थक कर आते थे, तो दादा भगवान उनके पांव भी दबा देते थे। मतलब एक उस वक्त ऐसा एक प्रेम का माहौल रहता था प्रेमियों के बीच में। दादा कभी ऐसे गुरु बने ही नहीं। तो कोई गुरु बने तो ये बातें सब आए दिमाग में, अरे मैं क्यों दबाऊं ये दवा, अरे इसको जरूरत है तो चलो उसके पैर दबा दे। तो प्रेम देते थे वो तो। हर एक कमोड था, बहुत गंदा था नथरान में, और उसको उसी में यूरोपियन वाली में जाना था, वो गंदा पड़ा हुआ था, साफ नहीं हुआ। वो कहती दादा मैं नहीं जा पाऊंगी, बहुत गंदा बना पड़ा हुआ। आपस में बात करी थी वो सत्संगी, आ तो गई थी लेकिन नहीं पूरे लक्षण थे अभी सत्संगी के। दादा चुपचाप उठे और चुपचाप जाके कमोड साफ कराए। बाद में किसने बोले दादा करके गए हैं, तो तब उसको इतनी शर्म हुई, आकर के रोई दादा के आगे। तो क्या हुआ, तू कर नहीं पा रही थी ना, इसलिए मैंने कर। दादा को भी कोई अहंकार थोड़ी आता दादा को, तो इतना निमाड़ा अपने आप को रखता, खुद खड़े हो जाते थे बस में, औरों को बैठालते थे कि तुम बैठो। और फिर बड़े अच्छे से कहते थे, जैसे मेरे बेटे की शादी हो ना, तो उसके बारात ले जाने में खुशी होगी ना बाप को, ऐसी मुझे खुशी होती है सबको लेके चलने में। ऐसी निमाड़ता, ऐसा अंदर में। तो हर युग के पैगंबरों ने एक मिसाल कायम की, दादा ने भी अनेक मिसाल कायम की है ऐसे। एक बार दादा के पास कोई हक जमा कर, हक रख करके भी दादा से बात कर लेता था, तब भी वो कुछ नहीं किया, कभी कभी नहीं सोचते थे। एक दिन स्त्री अपना बच्चा लेकर के आई, बोली दादा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ करके आएंगे। दादा मान ने जरा भी नहीं सोचा, तत्काल कहा मेरा, हाँ तेरा बच्चा छोड़ करके भी आऊंगा, और जब स्कूल बंद हो जाएगा तो लेकर के भी आऊंगा, तेरे घर पहुंचा दूंगा, तो चिंता मत कर। ऐसे दादा, और ऐसे गुरु की ऐसी निमाड़ापन होगा तो कैसे नहीं गुरु दिल में बसे होंगे लोग। मीना थे, इसलिए कुछ बनना नहीं कभी भी। दादा भगवान को जरा भी नहीं सोचा। दादा भगवान ज्ञान से सबकी गृहस्थी को सुख शांति रहने लगी थी। दादा भगवान का ज्ञान ही ऐसा है, हम सभी जानते हैं, जो भी थोड़े दिन वचन सुनता है उसको जीवन में परिवर्तन आने लगता है, और सुख शांति उसके जीवन में बढ़ने लगती है, परिवार में सब ठीक होने लगता है। दादा भगवान के पास जो स्त्रियां ज्ञान सुनने आती थी, ज्यादातर अनपढ़ सरल सीधी होती थी। दादा भगवान उन्हें रमच से फिर ज्ञान बताते थे। कहते थे हाथ तो जोड़ते आओ, मन को मोड़ते आओ, सबकी सेवा करते आओ, क्योंकि जितना जितना तुम्हारा शरीर घसेगा उतनी उतनी तुम्हारी आत्मा बसेगी। तो कभी भी तन से अहंकारी नहीं गुरु ने बनाया। और जो समझो अभी अपने शरीर को लेकर के कोई भी अभी अहंकार को महसूस करते हैं, मैं ऐसा, तो उन्होंने दादा का ज्ञान नहीं सुना है, कुछ और समझ लिया। दादा का ज्ञान तो है ही नम्रता का। दादा के ज्ञान में तो है ही कि शरीर से मैं कुछ भी नहीं, आपस को जो कछु ना जनावे सोई पंडित को जो ना पावे। अपने को मोड़ोगे तो सुखी रहोगे, मुड़ोगे नहीं तो नष्ट हो जाओगे। तेज हवा में टहनी मुड़ती है तो नहीं, मुड़ती नहीं है तो टूट जाती है, और घास मुड़ती रहती है तो बची रहती है। दादावन कहते थे माचिस की तीली को भी प्रणाम करो, यानी इतनी जड़ चेतन सबका तुम शुक्राना करो, प्रणाम करो कि वो भी समय पर काम आती है। एक एक चीज, एक एक वस्तु को भगवान करके जानना, देखना, ऐसा दादा पहले ये ज्ञान देते थे। और जो इस ज्ञान में परिवर्तित होता था, समझता था, फिर उसके जीवन में सुख शांति आती थी। थोड़ा अहंकार मिटाओ, सुख शांति नहीं आती। अहंकार मिटने लगता है, सुख शांति आने लगती है।
दादा भगवान ने अपनी हस्ती को टोटल गंवा दिया था। कोई कहता, कोई क्रिया करते करते अगर बोलता दादा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो दादा भगवान फौरन उसके मुताबिक करने लग जाते थे। बाद में भले ही पछताता था। तो मम्मी ने बताया ना, एक बार एक प्रेमी का, नहीं दादा इधर से नहीं चलो, उधर से चलते हैं। दादा तो मुड़ गए, लेकिन वहां रास्ते में फिर एक सांप मिला। तब उस प्रेमी को एहसास हुआ, गुरु तो अपने सहज परमात्मा की प्रेरणा से चल रहे थे, मैंने टोक करके देखो मुसीबत डाल दिया। और दादा मुड़ जाते थे। फिर दादा बाद में समझाते थे कि तुमको अपना मन इतना मोड़ना आना चाहिए, गुरु जैसे कहे वैसे चलो। गुरु जहां बैठा है वहां तुरंत बैठ जाओ। अपनी इच्छा से यहां से वहां बैठोगे ना, तो वहीं सांप निकल आएगा। इच्छा अपने विष, तो एक विष फैलाने आया है कुछ ना कुछ। तो इतना बी नथिंग हो जाओ। दादा भगवान को इतनी नम्रता थी कि कोई कहता दादा मुझे अभी अभी तक ज्ञान नहीं लगा है, तो दादा भगवान कहते थे इसमें तेरा दोष नहीं है, ये मेरी ही कमजोरी है। इतनी करुणा से बात करते थे कि तेरा दोष नहीं है, मेरी ही कमजोरी है, अभी मैं तेरे को समझा नहीं पाया। उसको कमजोर नहीं पड़ने देते थे। कहते थे स्त्री मर्द शादी करते हैं, यदि बच्चा नहीं होता है तो डॉक्टर कहता है या तो मर्द में कमी है या स्त्री में कमी है। तो तुझे अभी तक निश्चय नहीं हुआ है, इसका मतलब आनंद नहीं मिला है, या तो गुरु कच्चा है या तेरे हाथों में कचरा भरा है। तो ये काम तो कर तू बस। या तो गुरु कच्चा है जो तेरे हाथ का कचरा निकलवा नहीं पा रहा है, फेंक नहीं पा रहा। तो इतना सच्चाई से ज्ञान दिया कि जो फिर संपर्क में आते गए वो पवित्र होते चले गए। सारी उनके राग द्वेष गंध कटर अंदर की गंदगी सब अंदर से निकालने का मन किया। क्यों चिंता करें, क्यों फिक्र करें। दादा भगवान कहते, एक आर्मी जनरल को नम्रता का गुण भी सिखाया उन्होंने। वह वर्दी में आता था, तब उसे सल्यूट करते थे तो थोड़ा और अकड़ के चलता था। मैंने किसी को सल्यूट मिले तो और छाती चौड़े आती है। दादा भगवान ने उसको कहा कि ये तुम्हें सलाम करते हैं, इससे तुम बड़े आदमी नहीं हो। बोले क्या मतलब? बोले तुम बड़े आदमी तब समझे जाओगे जब तुम इनको सलाम कर सकोगे, तब मैं तुम्हें बड़ा आदमी समझूंगा। और उसके बाद फिर उसने अपना अनुभव सुनाया, दादा जबकि आपसी बात समझिए, अब मैं सबके आगे नम्रता में रहता हूँ, प्रेम में रहता हूँ, तो मुझे सच्चा प्रेम और आनंद मिल रहा है, वो पहले नहीं मिलता था। तो घर में हम देखो कैसे चलते हैं, मुड़ के चलते हैं, नम्रता से चलते हैं। अकड़ के तो ना चलो, झुक जाएगी ये कमर। तो दादा ने ऐसे मिलिट्री पर्सन्स को भी नम्रता करना सिखा दिया। वो अलग है कि शिष्टाचार में कोई अपने पद को सलाम कर रहा है, लेकिन तुम तो उससे प्यार करो, तुम तो उसके आगे झुको। एक बार दादा भगवान हरिद्वार में थे, गंगा किनारे बैठे थे, लड़कियां लहरों में फंस गई, डूबने लगी। दादा ने वह हाथ ऊपर करके मदद मांग रही थी। दादा अपनी परवाह न करके कूद गए और लड़कियों को बचा करके बाहर ले आए, बाल से पकड़ करके। दादा भगवान में नम्रता का गुण तो कूट कूट करके भरा था। अब लड़कियां शुक्राने करने लगी तो दादा भगवान ने कहा तुमने ही कोशिश की करके अपने को बचाया है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। तो कुछ भी करने के बाद कभी उन्हें अहम नहीं आता था। वो एक सुंदर वाक्य का प्रयोग करते रहते थे, नम्रता में ही अमरता है। कहते थे आदि भली गगरी छलकती है, आई नो का जिसको कर्तापने का रोग होता है वही बोलता है, वरना ज्ञानी तो मौन में रहता है। ज्ञानी को कहीं कुछ सिद्ध करने की, कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। कहीं ये सिद्ध करूं कि मैं सही था कि दूसरा ऐसे था, ऐसी जरूरत ही नहीं। दादा भगवान को दुख होता था कि घर के सुख आराम छोड़ करके साधु बन करके आया और यहाँ आनंद शांति की
खोज में आया था, लेकिन पद और कीर्ति में फंस गया। दादा भगवान ने एक जगह कहा, ये साधु संत कीर्ति के अधीन होकर के आश्रम बनाते हैं और अपने को प्रकट कराते हैं, दुनिया में मशहूर होकर के दिखाते हैं। और इसके विपरीत हमारे दादा भगवान ने कार्य ऐसे किया, मेरा नाम ना जाने कोई, मेरा कर्म ना जाने कोई। इसलिए जीते जी अपनी कोई पहचान भी नहीं रखी कहीं इन्होंने। कुछ लोगों को संकल्प आया कि भाई इतने महान गुरु की हम एक समाधि तो बना लें, ऐसे तो कर लें। गीतावान ने उसको भी नहीं, बोले नहीं, हमारे दादा ने जिन आदर्शों को जिया है वो उन्हीं आदर्शों में, वो हम सबके दिलों में विराजमान। तो सच्ची भक्ति श्रद्धा से उनके ज्ञान से लगन रखेगा, वो आनंद शांति अपने जीवन में पाएगा। आज एक भी कहीं हम सोचें कि दादा की कोई ऐसी चीज हो। हाँ, गुरुजी के यहाँ पर एक कुर्सी थी, इसमें दादाजी बैठते थे, वो अभी तक गुरुजी ने रखी हुई है। कभी कभी उसको दर्शन करते तो लगता दादा कभी से बैठा करते थे। गुरुजी के यहाँ चारपाई थी, उस पर सोया करते थे वो सब। बाकी रखा ही नहीं कुछ ऐसा, तब ऐसा कोई भाव ही नहीं था। ये तो अब गुरुजी के पास तो इतने लोग, इतने प्रेमी थे, भी एक स्थान पर एक बनाना पड़ गया वो समाधि ऐसे, ताकि लोग श्रद्धा से प्रेम से आए। लेकिन हम देखते हैं दादा ने सबकी परवाह नहीं कभी करी, कभी चाहिए ही नहीं था कुछ। गए भी नहीं लौट करके कि बम्बई जाते, लखनऊ को ही चुन लिया उन्होंने। तो दादा नगर है पूरा सबरा। इसलिए इतना बी नथिंग होकर के उन्होंने एक कार्य किया। एक युवक आता था तो दादा भगवान उसे कुर्सी पर, दादा भगवान में युवक आता, ज्ञान सुनने आता था, दादा भगवान से प्रश्न उत्तर करके उसके संशय भ्रम नष्ट हो गए और अज्ञान चला गया, वो आनंद में आ गया, खुशी में आ गया। और यंग था तो ज्ञान भी बहुत अच्छा सुनाता था, योगियों को आनंद आता था। गजवानी साहब के विषय में ही शायद ये बात है, बहुत उन्होंने दादा से प्रेम करके ऐसा किया था। तो कहते थे दादा उनको बैठा देते थे, बैठो चलो तुम सुनाओ सत्संग, और खुद सुनने बैठे आते थे। यानी इतना निमाड़ापन था। दादा की नम्रता देख करके सभी योगी को नम्रता के आचरण में रहने की कोशिश करते। फल से लदी हुई डाली हमेशा नीचे झुकी रहती है। दादा भगवान का सिद्धांत था, मनुष्य चोला रोने धोने के लिए नहीं मिला है, आनंद में रहने की आदत डालो। ये मनुष्य जन्म किसके लिए मिला है? ये रोने धोने के लिए। और अभी तक आधा टाइम किसमें जाता है? आधा डाली है। वाह वाह की आदत ऐसी डालो कि शिकवे ना रहे जीवन में, ऐसा जीवन बनाओ अपना। दादा कहते हैं हसन दिया, खिलन दिया, खावन दिया, विचा हो गए मुक्त। हंसते खेलते खाते ऐसा ज्ञान का अभ्यास करो। साथ साथ वैराग्य भी रखवाते थे। फिर कहते थे सूना ज्ञान और वैराग्य तो मनुष्य को सुना सुना कर देगा। साथ साथ प्रेम और भक्ति भी सिखाते थे। किसी ने कहा दादा हमारे पड़ोस में शादी है, बीजू कितना ऊंचा बजाते हैं, रात में सो नहीं पाते। दादा ने कहा उन्हें खुशी करने का मौका मिला, उन्हें करने दो। खुशी तो कभी कभी आती है, नींद तो तुम रोज कर लेते हो, तो परेशान क्यों हो रही हो? ना चलो तुम भी, हर बात की मौज लो। समझो किसी को 2 घंटे बाद फांसी लगनी है, तो वो 2 घंटे की क्या कर रहा था? सबने सीख ली ना ये बात। तो हर बात की क्या लेंगे? कल सब 8 बजे तक मौज मौज में जाके बैठे हैं ना, मौज करना अच्छे से। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा, ऐसा अंदर में संकल्प डलवाते थे। दादा भगवान के खुद के बेटा जो जर्मनी में था, उसे महायुद्ध में ऐसे युद्ध लगने पर शरीर में 6 गोलियां लगी थी। उसके शरीर में नाजुक हालत थी। तो जब हिंदुस्तान लाया गया बड़ी नाजुक हालत थी, घर वाले सब चिंतित थे। और ऐसी स्थिति में भी दादा भगवान ने उससे कहा मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, इस बहाने तुम बिस्तर पर लेटे हो,
नहीं तो काम में तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती। अब तुम गीता का ज्ञान लो, यही तुम्हारे काम आएगा। सत्संगियों ने उसके साथ बड़ी मेहनत की और उसने भी ज्ञान सुना, समझा, जल्दी ठीक हुआ। दादा भगवान ने उसको भलाई का वचन दिया था। दादा भगवान कहते थे, जो अंदर का देवे उपदेश वही सच्चा दरवेश। कारण आने पर उन्होंने अपने जीवन में भी यहाँ भी निष्कामता नहीं छोड़ी कि नहीं। प्रेमी पहुंचते थे, उसको भी सत्संगवाद में अच्छा लगा और वो जीवन भर ये बात कहता रहा कि जो वो मेरे गोल्डन पीरियड था, 6 महीने के आराम वाला, उसमें मैंने जो ज्ञान और प्रेम पाया वो मेरे को फिर कभी नहीं मिल पाया। दादा भगवान को ना तो जगत से शिकायत थी, ना ही जगत वालों से, ना कभी ईश्वर से कोई शिकायत थी। सबको क्षमा कर देना उनका विशेष गुण था। क्या गुण था? सुन रहे हो? कान बंद करके तो नहीं बैठे हो कि किसी से झगड़ा है अभी तक? है? सबको माफी दे दी है कि नहीं दे दी है? वह याद रखते थे और किसी बहाने शुक्राना जाहिर करते थे हर एक का। एक बार लंदन से अपने स्कूल टीचर के लिए महंगी गिफ्ट लेकर के आए। टीचर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे आज भी याद है, तुम्हारी शरारतों से मैं कई बार तुम्हें डांटता था और सजा भी देता था, फिर भी तुमने मुझे याद रखा और मेरे लिए सौगात लाए हो। दादा भगवान ने कहा, इस मुकाम तक आपने ही मुझे पहुंचाया है। मतलब सबको खुशी देना, खुशी देकर के खुश होना, ये उनकी अंदरूनी आदत थी, ऐसे स्वभाव था। देने में खुशी आती है। एक होता है किसी का स्वभाव होता है, कहीं जाता है तो कुछ ना कुछ दे करके आऊं, प्रेम दे करके आऊं, तो बच्चे हो तो बच्चों के लिए कुछ लेके जाऊं, मतलब एक देने का स्वभाव। तो अपने स्कूल के टीचर्स के लिए भी जब एक बार मिलने गए तो उसको कुछ दे करके आए, तो वो कहता था, मैं तो तुम्हें डांटा करता था लेकिन फिर भी तुमने मुझे याद रखा। तो दादा ने बड़ी विनम्रता से कि वो वही तो थी जिसने आपने इस मुकाम पर मुझे ही तो पहुंचाया, तभी तो पहुंचाया। टीचर डांटेगा नहीं तो फिर संभलेंगे कैसे? मतलब हर एक के आगे विनम्रता रखना, नम्रता रखना, झुकना, मुड़ना, प्रेम करके प्रेम देना से। एक योगी ने कहा, दादा इतने साल ज्ञान सुना है फिर भी मन आता है। दादा मान ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे को भी आता है। तो वो योगी रोने लगी, कहती, नहीं दादा, आप मेरा मन रखने के लिए बस कह रहे हैं, आपको मन कुछ नहीं आता। लेकिन उसका दिल छोटा ना हो। ये निष्काम प्रेम होता है जिसके हृदय में आ जाता ना, तो कुछ बनने की चाहना नहीं होती, कुछ बाहर के दिखावे की चाहना नहीं होती, तो सहज ये वचन निकलने लगते हैं अंदर से। उसमें क्या बात है? मेरे को भी मन आ जाता है, मैं ठीक कर लेता हूँ, तू भी ठीक कर ले। तो एक एक को ऐसे प्रेम करके दादा ने उठाया, एनकरेज करके। दादा कहते थे, ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मरीज के घर वालों को कहता है, ऑपरेशन कामयाब हो गया, अब मरीज जिंदा है, मरा नहीं। परंतु ज्ञान में गुरु के हाथों से ऑपरेशन के बाद का रिजल्ट ये होता है कि ऑपरेशन कामयाब रहा, मरीज अब मर गया है। यहाँ का ऑपरेशन किसको कामयाब बोलेंगे? जिस क्षण तुम्हारा सारा अहंकार मिट जाए। तो दादा का ऑपरेशन कामयाब हुआ है, मरीज मर गया है, सबका अहंकार मर गया है, मिट गया है कि नहीं मिट गया? कुछ बने तो नहीं। The patient is no more alive, he is dead now. तो ये सच्चे ज्ञान की ये पहचान है कि उसमें अभ्यास कराने के बाद वो ये अंदर से तुम्हारे भाव पैदा करा दे कि अब वास्तव में औंक अच्छु नहीं, ना मैं तनी रहा, ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। भेद सारा मिटने लगे अंदर से। क्या ख्याल है आपका? दादा कहते थे, ज्ञान के बाद जो सच्चा जिज्ञासु है वह अंधा बहरा गूंगा हो जाता है।
उसके कानों में जगत का शोर नहीं जाता, वह केवल गुरु की आवाज सुनता है। कहते थे हमें बकवक वाला नहीं, चंचलता वाला योगी नहीं, मुर्दा योगी पसंद है। जो अपने अहंकार को मार के, अपनी व्यर्थ की चंचलताओं को समाप्त करके एक सही भाव से चलते हैं, उनको गुरु को बहुत पसंद आते हैं, उनसे गुरु रीझता है। बोले बकबक वाला नहीं, चंचलता वाला ही। एक आई सर्जन के पास जब दादा पहुंचे, दादा अपनी आंखें दिखा रहे थे, तो वो अपनी बार बार कहे जा रहा था, कथाएं सुना रहा था, इतनी आंखें ठीक करी मैंने, इतने लोगों की आंखें ठीक करी मैंने, ये किया। अब दादा तो अपने ज्ञान के निश्चय में रहते थे, भगवान पने में रहते थे। अब भगवान का प्रिय भोजन क्या है? अब अहंकार परोसा जा रहा है तो खाएंगे ही। दादा ने बड़े प्यार से कहा, एक बात बताओ, आपने इतने मरीजों की आंख थी, क्या कोई ऐसा भी मरीज हुआ जिसकी आंख खराब हुई ऑपरेशन के बाद, वो दिखना बंद हो गया? तो वो सोच में पड़ गया, क्या पूछ रहे हैं ये, कि आपकी लापरवाही से किसी की आंख खराब हुई? बोले हाँ, एक पेशेंट था, इसकी लापरवाही से मेरी उसकी आंखें खराब हो गई। तब दादा भगवान ने कहा, तुमने सफल ऑपरेशन किए तो सूरदास भी तो फिर तुमने ही बनाया उसको। तब उसको अपने अहंकार का बोध हुआ कि मैं गलत बोल रहा था। हकीकत में करण करावन, हमारे से कोई अच्छा कार्य भी करा रहा होता तो कौन करा रहा होता है? अब कभी कोई मान लो से करवाना होता है कुछ गलत, कभी कौन करवा लेता है? और पहले अच्छे के लिए हमने समझा है। मनुष्य इसके उल्टा करता है, बुरे कामों में तो कह देता भगवान की मर्जी से हुआ है, तो अच्छे काम मैंने किए हैं, ये सब मैंने किए। दादा इसको फिर खत्म कराते थे। उसके बाद वो डॉक्टर समझ गया, उसने कहा हाँ अब मैं समझ गया, ये सारा कार्य ईश्वर से ही होता है। तब डॉक्टर ने जवाब दिया, ये जवाब दादा को पसंद आया। दादा भगवान कहते थे, सदाना संग सहेलियां, सदाना काले केस, सदाना जग जीवना, सदाना राजा देश। गरीबों के लिए विशेष करुणा रखते थे दादा। अम्मी गरीबों को अमीरों के घर घुमाते थे, भेजते थे और न कहते ऑब्जर्व करके आओ, देख के आओ ये कितने सुखी हैं। और फिर जब देखते थे उनको अमीरों के घरों में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, बातें, तो कहते दादा हम बहुत सुखी हैं। जिसके अंदर थोड़ी बहुत ही भाव रहती थी तो खास ले आते थे, चल तेरे को दिखा के लाऊं ये बड़े पैसे वाले कैसे होते हैं। शहर शहर से, देश विदेश से दादा भगवान के वचन लेने आते थे, अपनी समस्या को हल पाकर के हिम्मत में आ जाते थे। लखनऊ के पास मोहन नगर के राजा थे, उनका भी यही अनुभव बना था। कैसे उनकी तबीयत खराब थी और दादा ने उनको ऐसे सत्संग के उधार लेटर का जवाब देकर के उनको मुक्त किया, से इतना ज्ञान सुनाया। कहते तू आत्मा है, तू अजर है, अमर, तू मरने वाला नहीं है। इस वचनों से राजा को इतना बल मिला कि अंतिम क्षणों में पूरे निश्चय में था। बोले मुझे मेरे गुरु ने सही समझ दे दी, अब मैं मरूंगा नहीं। निष्कामी इतने थे कि किसी के घर का पानी का गिलास भी नहीं पीते थे। कभी कोई देने की भावना से कुछ करता था तो दादा नहीं कभी लेते थे। एक बार कोई केला लेकर के आया, कहता सामने गाय है उसको खिला दे। कहता दादा मैं कल आपके लिए क्या लेकर के आऊं, कल क्या लाऊं? दादा कहते थे कल सिर्फ अपना आप लेकर के आना। कभी कोई पूछता था दादा आप क्या खाएंगे, कहते थे मैं तेरा अहंकार खाऊंगा। और छोटे छोटे उत्तरों में पूरा ज्ञान दे देते थे उसको। एक बार बड़ी खुश होकर बोली, दादा आज मैं मंदिर गई थी, सुबह से मंदिर में नारियल चढ़ाया। तो दादा ने कहा तू अपना सर्वस्व क्यों नहीं चढ़ा करके आई? रियल वाला तो चढ़ाया नहीं, नारियल चढ़ा के चली आई। चढ़ाना था तो रियल चढ़ाना था ना, अपना सर्वस्व चढ़ाना था। तो ये जो हमारे अंदर में व्यर्थ के भ्रम होते हैं, ये भी दादा मिटाते थे। कोई आके कहता दादा घर में ऐसे हैं, उल्टे चलते हैं,
ऐसी प्रकृति है, ऐसे तो हमेशा कहते थे तुम सुधरो तो सब सुधरे पड़े हैं, तुम बदलोगे तो दुनिया बदल जाएगी। हालातों को नहीं बदला जा सकता क्योंकि हम अपने को बदल लेते हैं। दादावा ने लिख करके ये वचन दिया ये प्रेमी को कि तुम सारा दिन मुस्कुराओ, प्रभु के गुण गाओ, तेरी बीमारी तो इसी से चली जाएगी। सारे सब बीमार क्यों पड़े हुए हो? दादा ने सरल इलाज बता दिया, जरा कभी बैठ के भगवान के गुण गाओ, गुणगान करो, शुक्राने करो, बीमारी तो आधी इसी से चली जाएगी तुम्हारी। मुस्कुराने में या प्रभु के शुक्राना करने के कंजूस नहीं बनना। तुम्हारे घर में चारों तरफ शीशे होने चाहिए, अपने ऑफिस में भी रखो, ताकि दिन में कई बार देख सको अपने चेहरे पर को कि मुस्कुराहट है या नहीं तो वापस लाओ। और वास्तव में जिन्होंने ये बात समझी है तब बदली, नहीं तो बहुत गुंडी बनाए रखने की आदत होती है, टेंशन रख, रिलैक्स नहीं रह पाते, मुस्कुरा नहीं पाते।